मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और बेसिकली मेरी एकेडमी है शेरदिल आईटी के नाम से, जिसमें आप लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैंने की हुई है 2012 में इकरा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद 6 कंपनी में जॉब की, यानी कि हर साल एक एक कंपनी में, और 7वें साल से फिर मैंने अपना स्टार्टअप कर लिया एंड देन मैं उसको लेके चल रहा हूँ। एक कंपनी मेरी दुबई में है, एक कंपनी मेरी यूएस में है और 2 कंपनी मेरी पाकिस्तान में है। ठीक है ना, तो हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उसके साथ कंसल्टेंसी भी देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को जोड़ने का क्या मकसद था, या मैं बार बार जो इस तरह के सेशन से वो कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि मेरी एकेडमी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप की एकेडमी नहीं है। एक तो मेरी एकेडमी टोटली ऑनलाइन है 95%, जो कि 21 ममालिक में 4000 लोगों को ट्रेन कर चुकी है। उसके अलावा हमारा फोकस जो होता है ना, वो होता है सर्टिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन पे, किस तरह आपको काम सिखाया जाए। और काम जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप इजीली चल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट अपनी जॉब से खुश नहीं है, बस मजबूरी में चल रहे हैं। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, एंड यू गाइज आर लुकिंग टू स्विच योर जॉब, जिसमें आप पैशन के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन मजबूरी में काम ना करें। ठीक है, तो ये बात मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी जॉब से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो कुछ गलतियाँ आप लोग कर रहे होते हैं, पहले मैं गलतियों पे जाने से पहले ये बताऊंगा कि क्लाउड और मल्टी क्लाउड क्या है, किस तरीके से है, फिर आगे लेके चलते हैं, फिर मैं आप लोगों के सवालात भी हूँ। अच्छा, आप लोग ने करना ये है कि आप लोग ने अपने सवालात लिख के रखने हैं। ठीक है, और इसमें से जो सीनियर पर्सन है, अगर वो अपनी कोई ओपिनियन देना चाहें तो वो हैंड रेस करें, ताकि मैं अपने जवाबात के बाद उनके ओपिनियन भी सामने रखूँ, ताकि वो अपनी जो इस एक्सपर्टीज़ हैं वो भी लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि हम यहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। ठीक है, सो मेरे पास काफ़ी सारे सवालात हैं। पहले तो मैं क्लाउड और मल्टी क्लाउड में फ़र्क बता दूँ। क्लाउड बेसिकली एक बज़वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग से ही हम क्लाउड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वर्चुअल मशीन को बेसिकली यूज़ करते हैं कंप्यूट, प्रोसेसिंग और बकिया काम के लिए, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होती। लेकिन जब आप क्लाउड का वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे डोमेन्स आ जाते हैं: स्टोरेज, डेवलपमेंट, डीआर साइट्स, नेटवर्किंग, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बहुत सारे आ जाते हैं। और फिर इसमें पब्लिक क्लाउड्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें AWS है, अमेजॉन वेब सर्विस, फिर गूगल है, एज़्योर है, अलीबाबा है, बहुत सारे। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे लेके चलें, कौन से क्लाउड से शुरू करें। इसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस उस पर यूट्यूब चैनल पर है, मैं वो दोनों लिंक भी यहाँ शेयर कर देता हूँ, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख लें। अच्छा, लिंक्स आप लोग प्लीज़ ज़रा जो है ना यहाँ से उठा लें, मैं यहाँ देता जा रहा हूँ। एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें फ्री वीडियोस हैं AWS की, गूगल की, अभी गूगल की इंग्लिश की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ हम ऐड कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट एसोसिएट की, जो कि मैंने रिसेंट अभी रिकॉर्ड की है अपनी ना। एसोसिएट इंजीनियर का फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। उर्दू में ऑलरेडी मौजूद है 5 घंटे का, इंग्लिश में अलग से अभी आ रहा है। बस ये है कि उर्दू थोड़ा पुराना है, इंग्लिश अभी नया है, 2024 का है। तो विद लैब्स, विद हैंड्स ऑन लैब सारी मौजूद है उसके अंदर। और दूसरा जो चैनल है एक्सपीरियंस विद शेरदिल, उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरह से कंट्री टू कंट्री हम लोग ट्रैवल करते हैं, वीज़ा के प्रोसेस और ये सारे प्रोसेस, सारी चीज़ें भी मैंने अपने उसमें डाली हुई हैं। ठीक है, अब चलते हैं मज़ीद आगे। सो क्लाउड के बाद मल्टी क्लाउड में क्यों जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप AWS सबसे ज़्यादा हॉट है इस वक्त मार्केट में। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ, आपको 30,000 35,000 रुपये से लेके 2-2.5 लाख रुपए की जॉब बड़े आराम से मिल जाती है विदिन 2 ईयर कोर्स करने के बाद। कम से कम 30-40 हज़ार तो मिल ही जाती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में आउट ऑफ क्लाउड काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 1-1.5 लाख है, वो क्या करें इसमें। सो उनको करना ये है कि उनको किसी जगह बैठ के काम को सीखना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतनी सैलरी पर आप नहीं पहुंच सके क्लाउड के कोर्स करने के बाद। सो स्टेप नंबर 1, आपको कहीं से क्लाउड का कोर्स करना है, चाहे वो एकेडमी हमसे करें, चाहे किसी और एकेडमी से करें। ठीक है ना, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप शेरदिल से ही पढ़ें। पैसा आपका है, टाइम आपका, एफर्ट आपकी है। मेरा काम आपको एक गाइडेंस देना है कि कौन सा ट्रैक है लेके चलना। आप कराची में हैं, कराची में और एकेडमीज़ हैं, लाहौर में एकेडमीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। आपने ये देखना है कि आप जिन एकेडमीज़ के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, क्या आप वहाँ प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, क्या आपको वो कंटेंट और मटेरियल उस तरह का मिल रहा है जो कि आपको ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी, एंड देन उस कोर्स को फ़ौरन ज्वाइन कर लेना आपने। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ऑफिस होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स होती हैं। उन जॉब्स के साथ आप कैसे करें मैनेज, इसका बहुत आसान तरीका है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कौन वॉलेंटियर करेगा मुझे, किससे मैं बात करूँ, एक जर्नल एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। आप में से कोई एक बंदा है जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, और फिर वो कहता है कि यार मैं जो हूँ आगे काम नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। लेकिन मैं उस बंदे को बोलूँ मैं शाम में तुम्हें जो हूँ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो आप क्या कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लोगे? यकीनन निकाल लोगे टाइम,
क्योंकि आपको कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हो, उसमें मोटिवेशन नहीं नज़र नहीं आ रही, आपको ये नहीं पता आपकी जॉब लगेगी, आप पढ़ भी पाओगे नहीं, तो आपकी मोटिवेशन बनती नहीं है। तो उसकी मोटिवेशन बनाने का तरीका ये है कि आप रोज़ 15 मिनट 20 मिनट स्टार्ट करें काम को, और उस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दें। और आप ही जैसे लोगों के लिए जिनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं किस चीज़ की, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पास टाइमिंग के प्रॉब्लम है या ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए हमने यूट्यूब पर फ्री वीडियोस रखी हैं। आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। आप अभी जाएं यूट्यूब चैनल पर, उसमें 5 घंटे की AWS की और बकिया वीडियोस भी हैं। आप वहाँ से स्टार्ट करें पहले। आपका सिर्फ टाइम लगेगा, ना पैसा लगेगा, ना ही आपको फिजिकल कहीं आना जाना है, ना कोई कमिटमेंट है। लेकिन अगर आपने उस प्रोसेस से गुजर गया तो फिर अगले प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये तो है पहला स्टेप क्लाउड में इंटर होने का, उन लोगों के लिए जो आईटी में जॉब कर रहे हैं। जो लोग नॉन आईटी में हैं वो बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स या कोई भी ऐसा कोर्स करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक 3 घंटे की ट्रेनिंग बनाई हुई है जिसका नाम है fundamentals.sharedil.org। इस लिंक पे जाइए, इसमें आपको 3 घंटे की बेसिक आईटी की ट्रेनिंग मिल जाएगी जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड की है। आप जैसे लोगों के लिए जो कॉमर्स मार्केटिंग सेल्स बैकग्राउंड से और आईटी में आना चाहते हैं क्लाउड में, वो ये बेसिक कोर्स करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद क्लाउड का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करें, और उसके बाद ईद के बाद जो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं या किसी और एकेडमी जहां आपने कमिटमेंट की हुई है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। याद रखिएगा, क्लाउड का कोई भी कोर्स हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, जब तक आपका उस्ताद आपके साथ नहीं है, जिसको हम मेंटोर बोलते हैं, चाहे वो दीन में हो या वो दुनिया में हो, आप अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते। आपका इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। घर में बैठ के अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सके, यू नीड अ ग्रुप। जिस तरह मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए माहौल हमें मस्जिद में मिलता है, एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम में माहौल मिलता है, हम घर में नहीं कर सकते। इसी तरह से पढ़ने के लिए भी आपको किसी क्लास किसी मेंटोर को ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको पुश करे, जो आपको टास्क दे और आपको अकाउंटेबल करे कि आप उसको अकाउंटेबिलिटी आपके पोस्ट पे हो कि हाँ मुझे जवाब देना है, मुझे कल ये लैब ख़त्म करके शाम तक ट्रेनर को बताना है। जब तक ये प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब तक आप क्लाउड की तरफ इंटर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता आपका। आपके पास पैसे भी हों टाइम भी हो तब भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी लाइफ इनडिसिप्लिन है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने का ये कुछ प्रोसेस मैंने बताए हैं। अपने आप पे तरस नहीं खाना है। देखिए, मैं अपने आप पे तरस नहीं खाता हूँ। मैं अभी सुबह 4 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद सुबह सोकर दोबारा 10-11 बजे वापस आ जाऊँगा ऑफिस, और फिर रात तक काम करूँगा, और फिर रात में हमारे ऑफिस में अभी तरावी भी चल रही, तो ये पूरा साइकिल चल रहा होता है। लेकिन इस साइकिल में मुझे होते होते तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, तो मेरी बॉडी उस यूज टू हो गई है। जब तक मैं 15-16 घंटे काम नहीं करूँ ना, हम बैठा नहीं जाता। ठीक है ना, और जब तक ये आग आप में नहीं लगेगी ना, आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की तरफ नहीं आ सके। यकीनन आप में से 99% वो लोग होंगे जो जॉब से निकल के अपना बिजनेस करना चाहते होंगे, बट हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट, ये रास्ता नहीं मिल रहा होगा। ये रास्ता मुझे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो मैंने जो बताया वो स्टेप्स, दूसरी बात ये है कि आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को लेके चलें। आपकी जॉब देखें सुबह से शाम कब हो जाती है, मेरा ख्याल है हमें नहीं पता होता कब शाम हो जाती है, कब घर आके सोते हैं फिर अगले दिन। तो हमारी लाइफ मशीनी लाइफ हो गई है। किसके लिए कमा रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है नज़र नहीं आ रहा, ख़त्म हो जाता है, महीने से पहले सैलरी एंड हो जाती है। क्या ये मसले हैं आपकी ज़िंदगी में? यकीनन है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली जॉब कॉल्स आती हैं, लोग अपने मसले बता रहे होते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच कर जाएँ जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चल रही है और जिसके बारे में लोग कम जानते हैं या आगे आने वाली है, जिसमें ब्लॉकचेन है, एआई है, मशीन लर्निंग है। और ये मत सोचें कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। मेजॉरिटी लोगों का जो कंसर्न होता है या जिसे बोलते हैं कि एक्सक्यूजेज होते हैं, वो ये होते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो भाई नहीं आती तो सीख लें आप। क्लाउड की प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग से आसान है। आपने डेवलपर नहीं बनना, आपने क्लाउड या डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कुछ कोडिंग के प्रोसेस हैं, क्यूबरनेटीज़ के लिए, डॉकर्स के लिए गिट फाइल लिखनी है, क्लाउड फॉर्मेशन का कोड लिखना है, सीखें उसको। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव मिला तो मैंने सीख लिया उसको। तो जब तक आप देखें कस्टमर किस चीज़ के आपको पैसे दे रहा है, कस्टमर आपको उस चीज़ के पैसे देता है जो काम आप खुद से नहीं, वो खुद से नहीं कर सकता, आपको करना है। जो काम वो खुद से कर सकता होगा, यकीन माने वो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं इस वक्त 30+ क्लाइंट्स हैं हमारे 10 कंट्रीज़ के अंदर, क्लाउड और डेवऑप्स के। तो हमसे उन्होंने क्यों सर्विस ली है, क्यों पैसे हमें दे रहे हैं? क्या पैसा निकलवाना कस्टमर की जेब से आसान है? नहीं। कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये काम आप खुद नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम।
लेकिन उसके पहले आपको खुद भी तो उस लेवल की स्किल आनी चाहिए, तभी तो आप करेंगे उसको। उससे पहले कैसे कर सकेंगे आप? तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड से आपको मल्टी क्लाउड की तरफ मूव करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चाय दे दो, हाँ चाय दे दो मुझे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, हैंड रेस करें, सवाल करें। पहले टुकड़ों में, कंप्लीट चंक्स में मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो किसी का है अभी तक सवाल, अभी तक जितनी मैंने बात बोली? इसमें एक क्वेश्चन है मेरा हाँ हाँ बोले, बकिया लोग कि भी जिस हाथ तरह रेस कर लें। मैं करूंगा ये, मैं अपनी बात 10-15 मिनट मुकम्मल करूंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। इस तरह सबके क्वेश्चन आंसर एड्रेस होते रहेंगे। आपने अभी जो लिंक्स शेयर किए हैं हाँ फंडामेंटल्स के लिए, हाँ तो ये इन इन वीडियोस को अगर हम देखते हैं तो इसमें थियोरेटिकल नॉलेज तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सही है। जब हैंड्स ऑन की बात आएगी तो फिर उसे किस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे? हाँ देखें, इन जो फंडामेंटल्स है ना, उसमें तो हैंड्स ऑन की इतनी ज़रूरत नहीं है फौरी तौर पे, क्योंकि वो फंडामेंटल्स बेसिक आईपी के और उसके हैं, नेटवर्किंग वगैरह के, वो क्लाउड में इतने इस्तेमाल नहीं होते। जैसे कि केबल बनाना, RJ45, राउटर स्विच के डिफरेंसेस, तो बेसिक डिफरेंस भी पता लग जाए आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे राउटर और स्विच में क्या फ़र्क है, लैन और वैन में क्या फ़र्क है, IPv4 IPv6 में क्या फ़र्क है, सबनेटिंग और सबनेट मास्क में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिक चीज़ें वहाँ से पता लग जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें और अच्छी पता लग सकती हैं अगर आप में से किसी ने CCNA किया हो। CCNA का नाम तो मेरे ख्याल है तमाम लोगों ने सुना होगा, अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है। तो CCNA का जो आउटलाइन है, अगर वो भी फॉलो कर ली बिना पेपर दिए, तो भी काफ़ी है। देखें, जब तक रूट स्ट्रांग नहीं होगी ना आपकी, आप आगे नहीं चल पाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप। सही। डेवऑप्स पे जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन डेवऑप्स के लोगों की जो एक कमज़ोरी है, जो कि हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनती है। देखें, एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ बनती इन अ पॉजिटिव टर्म। तो अगर एक बंदा आपके साथ है, वो गिव अप कर रहा है चीज़ों में, और आप दूसरी चीज़ लेके आगे जा रहे हैं, तो यकीनन आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा, और जो अर्न करना था वो आप कर लेंगे, वो नहीं कर पाएगा। तो CCNA का ताल्लुक ये है कि आपकी जो नेटवर्क फाउंडेशन का पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो क्लाउड पे जो VPC वाला पार्ट है, राउटिंग का पार्ट है, नेटवर्क डिज़ाइन करना है, VPN टनल्स बनाने हैं, साइट टू साइट बनाने हैं, फाइबर ऑप्टिक की सेटिंग करनी है, ये सारे काम आप आराम से खुद कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रांग है। मैंने 2011 में CCNA किया था, और उसके बाद 7 साल पढ़ाया है मैंने। मेरी पढ़ाने की आदत जो है ना, वो 19 साल से, मैं 2004 से IT को पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्लास 9 में था। माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया, वायरलेस पढ़ाया, VMware पढ़ाया, सिस्को पढ़ाया, सोनिक वॉल पढ़ाई, और 2015 के बाद से मैं क्लाउड पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, जो शायद आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा और मिल सकता है आपको, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप और मैं सीखते हैं डे टू डे लाइफ में। कोई कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं कर सकते, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा है। तो जी। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका जो हमारा दीन भी कहता है, और एक नॉर्मल समझने के बिहेवियर भी है, कि आप पढ़ के किसी को पढ़ा दें। एक चीज़ आपने पढ़ के पढ़ा दी ना, वो ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। हुफ़ाज़ क्यों तरावी में खड़ा होता है, हर साल पढ़ा रहा होता है, एक साल पढ़ा देता है, फिर अगले साल उसको ज़रूरत नहीं होती, वो अगले साल फिर पढ़ाता है, फिर पढ़ाता है। तो कुरान शरीफ की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, कि आपने पढ़ के पढ़ाना शुरू कर दिया साल ब साल भी, तो अगर अपने इन कोर्सेज को भी जो आपने पढ़ा हुआ लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, साल में एक दफ़ा भी पढ़ा दिया, 2 दफ़ा भी पढ़ा दिया, तो 2 फ़ायदे होंगे आपके। नंबर 1, आपने जो पैसा उसके ऊपर लगाया हुआ वो रिकवर हो जाएगा। नंबर 2, आप वो टॉपिक भूलेंगे नहीं। एंड नंबर 3, कि आप अपनी CV में उसको लिख सकते हैं, भले आपने काम किया हो नहीं किया हो, लेकिन अपने घर की लैब में इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे कि आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। मैंने ये टिप्स हम्म। एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं पिछले 15 सालों में, मैं अभी आगे भी बताऊंगा कैसे मैंने यूज़ किए हैं। उसके बाद उसको आप लेके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी और का सवाल है अभी तक जो मैंने बात की इससे रिलेटेड? चले आगे चलते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है उमैर का सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब इन्हीं की बात से वो सवाल था कि क्लाउड से मल्टी क्लाउड पे क्यों जाना चाहिए। तो देखें, हम AWS कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने कितने लोग अपने सराउंडिंग में देखे हैं जिन्होंने अली बाबा किया हो, जिन्होंने गूगल किया हो? एजोर के तो बहुत बंदे आपको मिल जाएंगे, AWS के मिल जाएंगे। मैं अब तक अली बाबा से तकरीबन $22,000 कमा चुका हूँ, 22 से 24 हज़ार डॉलर, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। कैसे? मैंने एक भी प्रोजेक्ट अभी तक अली बाबा का नहीं किया है, लेकिन मैं अली बाबा का ऑफिशियल ट्रेनर बन गया। उसके लिए मुझे 2.5 साल लगा। वही बात जो अभी अली बता रहे थे कि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आपको एक चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, आप गिव अप करोगे, वो किसी और को चांस मिल जाएगा। तो 2020 में मैंने अली बाबा किया, मुझे शौक था, फ्री कोर्सेज आया हुआ था, किया, और 2020 में ही 1-2 बैचेस पढ़ा दिए। उस ज़माने में ये इफ्तिखार भाई थे, अली भी थे, मेरे ख्याल है उस्मान वगैरह भी थे।
तो 2020 में मैंने 1 से 2 बैचेस पढ़ाए ACPE के। फिर अली बाबा का अपॉर्चुनिटी आई, तो अली बाबा का मैंने ट्रेनर का एग्ज़ाम पास किया। मैंने तकरीबन कोई 12 पेपर दिए अली बाबा के, और उन 12 पेपर को कवर करने में, उनकी इवैल्यूएशन कंप्लीट करने में मुझे 2.5 साल लगे। लेकिन मैं 2.5 साल तक कंसिस्टेंट रहा, 2021 के आखिर तक, 20 से लेके इसके आखिर और 22 के शुरू तक। उसके बाद उनका ट्रेनर में बन गया, और फिर अभी तक मैं उनका ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, और पता नहीं कितने कोर्सेज में उनको पढ़ा चुका हूँ, इंडोनेशिया, मलाइशिया, सिंगापुर में। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, अब मैं उनका एक रिकग्नाइज ट्रेनर हूँ। अगर आप पीछे देखें, ये लगे हुए हैं, ये सारे MVP के वो हैं। तो ये कंसिस्टेंसी की बेसिस पर है। अब अली बाबा यूरोप में नहीं चलता, US कनाडा में जो मेरे साथी यहाँ बैठे हुए वो बताएंगे अली बाबा वहाँ नहीं चलता क्योंकि US सैंक्शंस का प्रॉब्लम है। बट क्या इससे बिजनेस ख़त्म हो गया? नहीं, आपको साउथ एशिया साइड पर है। अभी मैं सऊदीया गया हूँ, रियाद। इस वक्त सबसे बड़ा जाइंट जो क्लाउड का है वहाँ पे वो अली बाबा है, क्योंकि अली बाबा इस वक्त जो है सऊदी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी के साथ मर्जर बन के काम कर रहा है वहाँ पे, और बहुत बड़ा स्टेक लेके बैठा हुआ है सऊदीया के अंदर अली बाबा। मैं अली बाबा का ऑफिशियल कंसल्टेंट भी हूँ रियाद के अंदर, यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के उनके लिए काम करता हूँ मैं। उनकी जो टेक्निकल सोल्यूशंस आते हैं वो यहाँ से बैठ के बनाता हूँ मैं। लेकिन ये बात अभी तक ना व्हाट्सएप पे आपको पता है ना कहीं पता है। क्यों? मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ जो ये सारे काम करके उनको दे रहा है। वजह क्या है? मैं उनकी सारे काम पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, डेवऑप्स के, क्लाउड के, तो मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, मल्टीपल टास्क किए, और वहाँ तक पहुँच गया मैं। तो बताने का मकसद ये है कि मल्टी क्लाउड पे जाना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अगर आपको एक क्लाउड पे जॉब नहीं मिल रही तो दूसरे क्लाउड पे आप आराम से स्विच कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ दो, जी मैं बताता हूँ, लीप का एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। तो वहाँ आप जो है आप मल्टी क्लाउड में मूव हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बात की थी, मेरे पास वो आए थे अभी, क्या कहते हैं, ये हैदर आए थे। हैदर एबेकस में काम करते हैं, एबेकस कंसल्टिंग में, लाहौर बेस्ड कंपनी है। इनको गूगल की रिसोर्सेज चाहिए थी। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने ढूंढी, एक आध दो तो मिल गई, लेकिन बहुत सारी नहीं मिल पाई। क्यों? जो थे वो इतनी अच्छी सैलरी पर थे कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कुछ लोग थे वो पाकिस्तान से बाहर स्विच कर गए, मिडिल ईस्ट चले गए, दूसरी जगह चले गए। तो पाकिस्तान में इतने बंदे मिल ही नहीं रहे जो गूगल पे काम कर सकें। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बंदे नहीं हैं, यानी में सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो सैलरी ऊपर जाएगी। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ऑटोमेटिक सैलरी नीचे जाएगी। ये बात याद रखिएगा। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी है। अगले 2-3 सालों में अगर आपने गूगल और अली बाबा कर लिया तो सऊदी मार्केट में आप इजीली काम कर सकते हैं। मैंने पिछले साल सऊदी एयरलाइन का प्रोजेक्ट किया है, सऊदीया की VMware की माइग्रेशन। उसके बाद मैंने रियाद में अली बाबा के साथ किया। फिर मैंने श्रीलंका में काम किया लैंका बेल के साथ। फिर मैंने इंडोनेशिया और मलाइशिया में काम किया, जहाँ पे मैंने 700 लोगों को तकरीबन ट्रेन किया ACPE के ऊपर। ठीक है, बताने का मकसद ये अपॉर्चुनिटी है। आपको नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी CV में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपकी प्रोफाइल में कहीं मेंशन ही नहीं है। ये है वो बात जो मैं आप लोगों को समझाना और बताना चाह रहा हूँ मल्टी क्लाउड के हवाले से। इसमें किसी का कोई सवाल है? अच्छा, शुमाइला ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। शुमाइला, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन देंगी मुझे थोड़ा सा अपना टेक्निकल और चीज़ों का? थोड़ा सा आपने मेरे ख्याल लेट ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन। सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। 1 मिनट में ज़रा अपना कंप्यूटर शट लॉक कर दूं बिकॉज आई एम इन द ऑफिस। मैं लास्ट 10 इयर्स से IT प्रोफेशन में हूँ। 6 इयर्स से कनाडा में हूँ, 7 इयर्स से बल्कि। और कनाडा की कंपनी लॉबलॉ में काम कर रही हूँ एज मोबिलिटी एडमिन। और मैंने स्टार्ट तो दूसरे प्रोजेक्ट से किया था। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक्सपर्टीज़ जो है, मैं सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट एंड VMware, लिनक्स, सिट्रिक्स, ये सब मेरे सर्टिफिकेशंस हैं इन माय पोर्टफोलियो। अब मैं सर के साथ पिछले 3 साल 4 साल से हूँ, और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल एंड वर्क प्रायोरिटीज़ मैं अभी तक क्लाउड के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकी, जो कि मेरा इस वक्त टारगेट है। और दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। ओके, अच्छा, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4 लोग कनाडा से बैठे हुए, तो अगर आपके कोई ऐसे सवालात हों कनाडा मार्केट के हवाले से तो वो इन लोगों से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू शुमाइला फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, अभी जो सवाल था क्लाउड और मल्टी क्लाउड के हवाले से, वो क्लियर है आप लोगों का? मैं चाह रहा हूँ एक एक सवाल को मैं लेके चलूँ और एक एक सवाल पे हम बात करें। सो जो मैंने मल्टी क्लाउड स्पेशली गूगल और अली बाबा के हवाले से बताया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको? ठीक है जी। फैसल। जी फैसल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि बस प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो मल्टी क्लाउड तो है, एक से ज्यादा डिफरेंट आप एनवायरनमेंट में काम करें। अभी हम एक्चुअल AWS की साइट पर वर्किंग कर रहे हैं, तो अब हम बहुत सारी चीजें AWS की कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होता 100%। तो इसके साथ मल्टी क्लाउड करना बेहतर है, या पहले AWS की चीजें क्लियर कर लें देन फिर उसके बाद हम दूसरी देखें, चीज में। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने 2015 से AWS से स्टार्ट किया, फिर 2018 तक मैं AWS पे चलता रहा। फिर मेरी यूएस की कंपनी में गूगल की अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि उस्मान, यू कैन नॉट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट सर्टिफाइड ऑन गूगल। सो मुझे वो एक टास्क मिला, समझ ले, मुझे अपनी कुछ ऐसी फील हुई कि यार मुझे इन्होंने थोड़ा डिस्करेज किया है, तो वो चीज़ मुझे बाउंस बैक करने में हेल्प की। मैंने फ़ौरन ही गूगल किया, 2 महीने में एसोसिएट निकाला, 4 महीने में प्रोफेशनल निकाला, और चौथे महीने में उनकी मल्टी क्लाउड की टीम का पार्ट हो गया। तो जब तक ये चीज़ें आपको मतलब अंदर से नहीं जगाएंगी ना, आप वो नहीं कर सकते। और रही बात आपके वाले क्वेश्चन की कि हम एक्सपीरियंस इतना नहीं ले सकते, तो देखें हर कंपनी का हिसाब अलग है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 3 साल से क्लाउड पे काम कर रहे हैं और एक मशीन से ज़्यादा कुछ बनाते ही नहीं, मतलब EC2 के अलावा। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 6 महीने में इतना काम कर चुके हैं माशाल्लाह से, जो कि एज़ कम्पेयर विद 3 साल वाले एक्सपीरियंस के, उन्होंने वो एक्सपीरियंस 6 महीने में ले लिया। और ये बहुत ज़्यादा होता है मेरी कंपनी के अंदर, क्योंकि मेरी कंपनी में मल्टी क्लाउड चल रहा है। तो अगर मेरे पास कोई टीम मेंबर बैठा होता है, तो अगर वो सुबह AWS कर रहा है, मैं शाम में उससे गूगल क्लाउड करवाता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा फैसल, आप AWS पैरेलल लेके चलते रहें, उसके साथ साथ आप गूगल क्लाउड या अलीबाबा या कुछ भी शुरू कर दें, ये सोच के कि मुझे इसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बट मैं लगा रहूँगा, तब ही बात बन पाएगी। उसके साथ साथ एक बात याद रखें, जो आप में से मेरा ख्याल है 99% लोग नहीं करते, आई डोंट नो क्यों नहीं करते, लेकिन हम आप में से सोशल मीडिया ऐसा कोई है जो यूज़ नहीं करता, फेसबुक और लिंक्डइन? कोई ऐसा साथी है हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ? मेरा ख्याल है नहीं होगा वो। ठीक है, हम क्या डालते हैं फेसबुक के ऊपर? ओके, आप दोनों यूज़ नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम डालते भी हैं तो क्या है चीज़ डालते हैं? आज मैं फैमिली के साथ खाने पे चला गया हूँ, आज मैं पिकनिक पे चला गया हूँ। ये हम ये क्यों नहीं डालते कि आज मैंने फ़ला जगह ट्रेनिंग कराई, आज मैंने फ़ला जगह प्रोजेक्ट किया, या आज मैंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों के जो होता है कि यार रिस्क अल्लाह ताला देता है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका ईमान इसके ऊपर मजबूत है, लेकिन साथ में असबाब भी पैदा करने हैं। और असबाब ये है कि जब लोगों को दिखाएंगे ही नहीं कि आप काम करते हैं, मुझे क्या पता कि जमाल साहब कराची की किसी PIB कॉलोनी किसी गली में एक अच्छे डाटा साइंस बैठे हुए हैं, मैं उन तक कैसे पहुँचूँगा जब तक मैं उनको देखूँगा नहीं सोशल मीडिया पे? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, फैसल आपका माइक खुला हुआ है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो पहले आप अपने लिंक्डइन को और सोशल मीडिया को ना बिजनेस साइड की तरफ लेकर आएँ। हर वो काम जो आप पढ़ रहे कर रहे हैं वो लोगों को दिखाएं। आज मैंने क्लाउड कंप्लीट कर लिया, कुछ छोटे मोटे आर्टिकल लिखें कि ये VPC ऐसे बनता है, पेयरिंग ऐसे होती है। इससे लोगों में नज़र आना शुरू होंगे। आप जब तक नज़र नहीं आएंगे तो लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे कैसे? मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिंक्डइन से विन किए हैं, लिंक्डइन के मैसेज के कि उस्मान ये प्रोजेक्ट आया हुआ, आप कर सकते हैं क्योंकि हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी, आप इसके लिए मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं अपना लिंक्डइन, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा हाँ, एक और बात भी मुझे करनी थी फ्रीलांस की, वो भी मैं भूल गया, वो भी मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास आज बातें करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग के पास टाइम है मेरे साथ बैठने का? क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें आप लोगों को दिखानी हैं और वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दिखाऊँ। मैं स्क्रीन पहले अपनी शेयर कर लूँ आपको। ओके, तो अगर आप यहाँ पे जाएं, मैं आपको मैसेज पे दिखाता हूँ कि मैसेज मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था, मैं इनसे बात नहीं कर सका। ये देखें, ये एक मेरे पास आया था, इसने क्लियर मुझे क्या बोला, उस्मान प्लीज टू क्लियर माई प्रपोजल एंड लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, आई हैव लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग विद यू। कोई मुदस्सिर है, ठीक है ना, इन्होंने कहीं से देखा होगा। इनसे वर्क स्पेस पे मेरी बात चल रही थी, देख रहे हैं आप। AWS वर्क स्पेस में मैं ऑलरेडी 4 साल से काम कर, मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ काम किया, तो मेरी फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ कैसे बनती है, क्या होती है, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, तमाम चीज़ें, देखें। तो इनके साथ एक प्रोजेक्ट मैंने फाइनल किया, इसी तरह से 2-3 और प्रोजेक्ट यहीं से हमने फाइनल किए, देख रहे हैं आप ये। तो बताने का क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है कि आप अपने लिंक्डइन और सोशल मीडिया को ही जब तक अपडेट नहीं रखेंगे, लोग आप तक अप्रोच कैसे करेंगे? फिर हम ये शिकायत तो नहीं कर सकते ना कि हमें जॉब नहीं मिलती या हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता, या फ्रीलांसिंग कैसे करें? लोग फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को देंगे, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी पर्सन बनने के लिए आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा हाँ मैं ये कर चुका हूँ। अभी पिछले हफ्ते मुझे मेरी फ्रीलांसिंग की टीम ने बताया कि हम लोग टॉप रेटेड अपवर्क के ऊपर आ गए हैं, टॉप रेटेड अपवर्क के ऊपर।
ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहे 2 साल तक, और 2 साल में हमने 20 प्रोजेक्ट किए और कुछ $1000 के प्रोजेक्ट किए, और सक्सेस रेशियो हमारा जो है, मतलब प्रोजेक्ट डिलीवरी का हमारा रेशियो 95% रहा है। तो उसकी एक अलग टीम मैंने बैठाई है, वहाँ से एक प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे होते हैं। तो आप भी फाइवर अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट और चीज़ें बनाएं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्किल आपने सीखी है वो आप बेच सकते हैं। कितने लोग हैं आप में जिनका फाइवर अपवर्क का अकाउंट है? कितने साथी ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग अभी कर रहे हैं राइट नाउ अलॉन्ग विद योर जॉब, डे टू डे जॉब? ज़रा हाथ खड़े करेंगे। ओके, मेरा ख्याल है शायद एक भी नहीं कर रहा इसमें, या फैसल कर रहे हैं शायद। ओके, फैसल इफ्तिखार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और अब इसको समराइज़ कर देता हूँ कि देखिए, पहली चीज़ मैंने बताई कंसिस्टेंसी, दूसरा मैंने बताया मल्टी क्लाउड पे आपको जाना है। आप AWS के साथ एज्योर करें, एज्योर के बाद गूगल करें, गूगल के बाद अलीबाबा करें। एक क्लाउड आपने अच्छे से कर लिया, बकिया क्लाउड आप बड़े आराम से कर सकते हैं बगैर किसी मसले के। वो डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना देते हैं। अच्छा, टाइम आपके ऊपर है भाई, आप कितना टाइम देते हैं आपके ऊपर है। फैमिली आपके साथ है, आपने ऑफिस का काम भी करना है, फिर आप लोग दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो IT प्रोफेशनल हैं, मुझे नहीं पता कि वो मास्टर्स क्यों कर रहे होते हैं। मास्टर्स आप उस वक्त करें जब आपको लीडिंग टू PhD जाना हो, ठीक है। मास्टर्स करके ना आप बिजनेस कर सकते हैं, और मास्टर्स करके ना आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिग्री की हद तक है। सो मैं पर्सनली रिकमेंड सबको करता हूँ कि अपना टाइम बचाएं और अपना पैसा बचाएं, और वो पैसा और वो टाइम अपनी स्किल पे लगाएं, ठीक है, ताकि आप ये चीज़ें कर सकें। तो MS वो लोग करें जिनको PhD की तरफ जाना है, वरना MS करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, एक्सेप्ट कि आपको इमिग्रेशन या दूसरी चीज़ों में आसानी रहेगी। मैनेजर MS की बेसिस पर आप नहीं बनते, मैनेजर आप अपनी स्किल्स की बेसिस पे बन रहे होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? फैसल, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस किया हुआ आपने। फैसल, अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आया था, किसी ने लिखा था कि अमीन ने लिखा था कि सऊदी अरब में हूँ और क्लासेस के टाइमिंग डिफरेंट है। देखिए, एजोर की क्लासेस हमारी ईद के बाद शुरू हो रही है रात में, स्पेशली फॉर US क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के लिए। और जो सऊदीया में हमारे क्लाइंट्स और जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं और आप जैसे लोग, वो रात में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ईद के बाद, ठीक है। तो वो ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा और आप लोग ग्रुप को आराम से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आप लोग को, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा कोई क्वेश्चन आया था वो आया था जीशान का कि इफ़ वी गोज़ फ्रॉम मल्टी क्लाउड हाउ मच एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ देम। देखिए, एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ आएगा, एक्सपीरियंस फ़ौरन नहीं आ सकता अपना जीशान। तो आप शुरू करें, हो सकता है AWS पे आपको 2 साल हों और गूगल पे आपको 2 महीने लगे हों, खाली कोई मसला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है आपने ना। कोई दिन तो ऐसा होगा जिसमें आप बोलेंगे आज मेरा पहला दिन है गूगल के लिए या अलीबाबा के लिए, लेकिन जब तक जंप नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे कैसे आप? फिर हम ये शिकायत करने का इख्तियार नहीं रखते कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, या हमारे पास गूगल की जॉब आई थी लेकिन हम तो AWS जानते हैं। देखें, AWS ना मेरा सगा है ना गूगल से मुझे कोई प्यार मोहब्बत है। बात सिंपल इतनी सी है कि हम में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो रिस्क हलाल कमाने के लिए कर रहे हैं। अब आप मल्टी क्लाउड की एक्सपर्टीज़ लेंगे तो अगर AWS पे प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, या आपको AWS पे नहीं मिल रहा प्रोजेक्ट, या कंपनी के पास प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो वो ले ऑफ नहीं करेगी, वो आपको दूसरे क्लाउड में डाल देगी। ये एक बेनिफिट हो सकता है आपकी जॉब को सिक्योर करने का, और इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट अगर आप में से कोई जाना चाहता है, क्योंकि मेरा एक अलग बैच चल रहा है जहाँ पे मैं अलीबाबा और गूगल खाली पढ़ा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो गल्फ़ मूव करना चाहते हैं। वो ईद के बाद भी स्टार्ट है और अभी भी मैं एक बैच लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो प्राइवेट बैच है, ठीक है। उसमें मेरा फोकस ही गूगल और अलीबाबा है खाली, क्योंकि गूगल और अलीबाबा की सबसे ज़्यादा मार्केट है। गूगल का भी डाटा सेंटर खुल चुका है रियाद में, अलीबाबा का डाटा सेंटर ऑलरेडी 2 साल से खुला हुआ है रियाद में। AWS ने अभी अनाउंस किया 2026 में खोलेगा। और ये बात याद रखिएगा कि जो अरबी होते हैं ना, चाहे वो बहरीन में हो, ओमान में हो, कहीं भी हो, मैंने बहरीन में 2.5 साल मिनिस्ट्री के साथ काम किया है और सऊदीया में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। अरबियों का माइंड सेट ये है कि वो आपको अपने सामने बैठा के काम करते हैं, नंबर 1। वो ऑनलाइन रिमोट पे बिलीव नहीं करते। नंबर 2, अपना डाटा अपने मुल्क से बाहर नहीं रखते वो। तो ये 2 कंप्लाइंस पूरी होने के लिए आपको सऊदीया जाना पड़ेगा, आपको गल्फ़ जाना पड़ेगा, रीलोकेट होना पड़ेगा, और आपको उन्हीं डाटा सेंटर्स पे काम करना पड़ेगा जिनके डाटा सेंटर्स या जिनके क्लाउड विद इन द रीजन या विद इन द कंट्री मौजूद हैं। और हमारे सिनेरियो में इस वक्त अलीबाबा गूगल के अलावा है ही नहीं कोई। बहरीन बहुत छोटी मार्केट है, वहाँ AWS है, लेकिन बहरीन बहुत छोटी मार्केट है।
कराची का आधा लगा लें, इतना बड़ा बहरीन है पूरा, तो वहाँ आपको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी सऊदी और दुबई में मिलेंगी आपको। तो ये है वो बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप गल्फ़ मार्केट में जाना चाह रहे हैं और अपने आप को रीलोकेट करना चाह रहे हैं और अपनी सैलरी करना चाह रहे हैं अच्छी, मेरे पास लास्ट ईयर अली बाबा की जॉब आई थी सऊदीया से 40,000 रियाल की, और वो क्या जॉब थी? सोल्यूशन आर्किटेक्ट की, सऊदी टेलीकॉम के साथ। हमारे पास इस तरह की जॉब्स आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अली बाबा के बंदे हमारे पास नहीं होते, गूगल के बंदे नहीं होते, तो हम आगे किसी को पास ऑन कर ही नहीं सकते। ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है अपनी टीम में और मुझे आगे क्लाइंट्स को भी देना है रिसोर्सेज। मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकता कि मैं गूगल भी देखूँ, अली बाबा भी देखूँ। आई नीड अ टीम। तो आप लोग अगर एम्पावर होते हैं तो आप मेरे साथ पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ग्रुप्स में भी डाली हुई है चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मज़ीद आगे चलते हैं। ठीक है, लीप का मुझसे किसी ने पूछा था कि लीप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो लीप सऊदीया की सबसे बड़ा टेक इवेंट होता है जिसको हमने कवर किया 4 दिन एज ए एग्जीबिटर। मैं एग्जीबिटर था, तो 4 दिन में हमें तकरीबन 25 के करीब लीड्स मिली वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं और सऊदी मार्केट के अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह हमारा इरादा है 2-3 साल के अंदर हम सऊदीया में अपना ऑफिस या अपना बिजनेस सेटअप कर लें वहाँ पे, और वहाँ पे भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 2 क्लाइंट सऊदीया में मौजूद हैं। बहरीन में हमारे 2 क्लाइंट हैं, दुबई में हमारे 2 क्लाइंट हैं, सऊदीया में दूसरा क्लाइंट अभी ऑलमोस्ट हमारा फाइनल हो गया। तो आप जब तक कंट्री टू कंट्री ट्रैवल नहीं करते, लोग आपको जानते नहीं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते वो। और ट्रस्ट करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे और दूसरों पे एक्टिव होना पड़ेगा और फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा कि आपको दूसरी कंट्रीज़ में एग्जीबिशंस में इवेंट्स में जाना होगा। जब तक इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे आपको प्रोजेक्ट और बिजनेस नहीं मिल पाएगा। सो आपको अपना घर, अपनी दीवारें छोड़नी पड़ेंगी और आगे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया हुआ, अगर आप तिजारत के घर से सफ़र करते हैं तो वो इसीलिए है कि आप जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, वहाँ की मार्केट नीड को समझते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ बेचते हैं, वहाँ की चीज़ों को इधर लेकर आते हैं। पुराने ज़माने में लोग तिजारत इसी से करते थे ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कि मदीना का माल मक्का में बेचा, मक्का का माल मदीना में बेचा, इस तरह। तो ये वजह आपकी सर्विसेज पे भी आती है कि आपकी सर्विसेज सस्ती पड़ती हैं उन लोगों को, आपको नॉर्मल पाकिस्तानी रेट के मुकाबले में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आप बार्टर सिस्टम या ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसका यही तरीका जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, ईद के बाद मैं इंशाल्लाह दुबई में होऊंगा, तो अगर दुबई में जो लोग यहाँ पर हैं वो मेरे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे दुबई में ईद के बाद। ओके, अच्छा जी, ट्रेनिंग का मैंने बता दिया। ट्रेनिंग स्कैम का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेनिंग कहाँ से करें, क्या करें। उसके लिए एक वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे शाम में ही डाली है, वो होपफुली कल तक आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी 2-3 स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने कहा हमने पैसे दे दिए, हमारी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हुई। तो आपने ये देखना है कि पढ़ा कौन रहा है, एकेडमी का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कोर्सेज पहले से ऑफर करते थे क्लाउड के, क्लाउड की आउटलाइन क्या है, कब ख़त्म हो रहा है, क्या उसमें लैब शामिल है, खाली थ्योरी है, जो पढ़ा रहा है उसका अपना टेक्निकल लेवल क्या है, उनके रिव्यूज़ क्या हैं। ये देखे बगैर पैसे मत दिया करें कभी भी, ठीक है ना। सिर्फ वेबसाइट को अच्छा देखकर या उनका ऑफिस अच्छा देखकर कभी भी पैसे मत दिया करें, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं और फिर आप गिव अप भी कर देंगे। आप कहेंगे मेरे पैसे भी ज़ाया हुआ, टाइम भी ज़ाया हुआ और मार्केट में इस तरह की लूट मार चल रही है तो मैं नहीं करूँगा, तो आप फिर अपना कैरियर खुद ही गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज़ों से आपने खुद बचना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ये देखें कि वो क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं जिससे आपकी स्किल सेट बेहतर हो सके, आपका टाइम बच सके। जब तक ये चीज़ें नहीं देखेंगे, ज़ाहिर है आप किसी पे भी भरोसा करेंगे और भरोसा आपका ख़राब करेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। मल्टी क्लाउड मैंने बता दिया, गूगल बता दिया, गल्फ़ मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, एक और सवाल था कि वाई यू आर स्टक इन लेवल 1 लेवल 2। आप में से कुछ लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लेवल 1 लेवल 2 पे अभी खड़े हुए अपनी उसके ऊपर क्या कहते हैं जॉब के अंदर। ओके अली देखो आप क्या कर सकते हो, या अली जैसे जो और लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, जैसे बेनज़ीर है या और लोग हैं, आप लोग कर ये सकते हो कि आप लोग जो है, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस है क्लाउड कंप्यूटिंग, नाउ वांट टू मूव ऑन डेवऑप्स इन 2% डेवऑप्स कोर्सेज, व्हिच वन टू पिक। ओके, मैं बताता हूँ उसमें। अच्छा देखें, आप लेवल 1 लेवल 2 पर हैं तो आपको बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा कि ऑफिस में आपको टाइम मिलता होगा पढ़ने का। उस टाइम को गनीमत मानें और उस टाइम को प्रॉपर इस्तेमाल करें। ऑफिस में थोड़ा लेट सिटिंग करें और ऑफिस में लेट सिटिंग करके थोड़ा सा जो है वो पढ़ने वाला काम स्टार्ट करें। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कि आपका टाइम बचेगा और घर आके आपको एक्स्ट्रा नहीं बैठना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने 6 साल में 6 जॉब की। मेरी पहली जॉब क्या थी? मेरी पहली जॉब थी नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की।
शाम में जब डेवलपर्स चले आते थे ना, उनके सिस्टम पे ब्लोअर लगाता था मैं, माउस कीबोर्ड सेट करता था, उनके माउस कीबोर्ड के प्रॉब्लम आ गए, तारों के मसले आ गए। 1 साल मैंने ये काम किया, लेकिन उस 1 साल में उसी ऑफिस में बैठ के मैंने एक्सचेंज सीखा, TMG सीखा, बैक 2012 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिकल सर्वर देखे, फिजिकल सर्वर होते क्या है, सैस क्या होती है, स्कजी क्या होती है, ठीक है ना, फिर राउटर क्या काम करते हैं, फायरवॉल क्या होती है, ये सब फिजिकल वहाँ देखे, 1 साल उन पर एक्सपीरियंस किया। उसके बाद वहाँ से जंप करके दूसरी कंपनी में चला गया मैं। आपने भी यही करना है। लेकिन क्या होता है, लेवल 2 लेवल 1 के अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्पेशली जिनकी नाइट जॉब्स होती हैं, मैंने खुद देखा है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स में, उसमें कि रात में उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो अपना टाइम पास करते हैं, कोई ना कोई मूवी लगा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई गेम खेल रहे होते हैं, ये चीज़ें चल रही होती हैं। सो ये आपने खुद देखना है कि आप अपने टाइम को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लेवल 1 लेवल 2 के लोग होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऑफिस का लोड होता है क्योंकि बंदे कम होते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस टाइम के पास 2 घंटे बैठें और उस 2 घंटे के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैं ये काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप विलिंग हैं करने में। तो फरहान का सवाल है कि 2 कोर्सेज हमारे हैं डेवऑप्स के, वो भी मैं बता देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे, डेवऑप्स एंड डेवऑप्स ऑन AWS। ये 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे। डेवऑप्स जो है वो सिंपल है, जो कि विदाउट क्लाउड होता है, क्यूबरनेटीज़, क्लस्टर और इस तरह के, जो प्योर डेवऑप्स है जिसमें क्यूबरनेटीज़, डॉकर, जंकिन से सब है। और एक आता है डेवऑप्स ऑन AWS। जो डेवऑप्स ऑन AWS है उसके अंदर जो डेवऑप्स के टूल्स AWS सर्विसेज के ऊपर हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और या उसको सिखाते हैं। तो 2 कोर्स अलग हैं। अगर आपने AWS किया हुआ है तो आप डेवऑप्स ऑन AWS पे आसानी से जा सकते हैं, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट जो प्रॉपर डेवऑप्स कोर्स है सर बशीर वाला, उसको ज्वाइन करें आप, क्योंकि वो रूट से पूरा है। डेवऑप्स एंड AWS के अंदर सिर्फ सर्विसेज आती हैं, सिर्फ सर्विसेज कवर होती है। सवाल क्लियर है यहाँ तक? जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और आगे चलते हैं। स्टक लेवल 1 लेवल 2 बता दिया। को लर्निंग प्रोग्राम हमने एक निकाला है, ये चीज़ आप लोग को बतानी है। आप में से वो लोग जो कराची में हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑफिस टाइम के बाद हमारे ऑफिस में आके शाम 7 बजे से 8 बजे से रात 12 बजे तक हमारे साथ बैठ सकते हैं, हमारे कंसल्टेंट के साथ। यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं। हम आपको AWS का अकाउंट देंगे, इंटरनेट देंगे, जगह देंगे, लर्निंग मटेरियल देंगे, और यहाँ आप खुद पढ़ें, खुद काम करें, खुद नए नए टास्क करें। हम आपको डिफरेंट चैलेंजेस देंगे, उन चैलेंजेस को आप सॉल्व करें जो क्लाउड, मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स का है। अगर आपने हमारे पास 6 महीने ढंग से लगा लिए तो ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला कि या तो मैं आपको हायर कर लूँगा अपने पास, या किसी कंपनी में आप रेफ़र होकर खुद ही हायर हो जाएंगे आप। क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने जितने भी लोगों को यहाँ को लर्निंग में काम सिखाया है उसमें से आधों को मैंने हायर कर लिया क्योंकि मेरी टीम बढ़ रही थी, मेरे लोग आगे जा रहे थे, और बकिया लोगों को मैंने आगे दूसरी कंपनीज़ में रेफ़र कर दिया। सो को लर्निंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। को लर्निंग की प्राइसिंग और चीज़ें मौजूद हैं, वो स्टार्ट होती है तकरीबन 15 या 20 हज़ार रुपये महीने से, लेकिन उसमें आपको सारे इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि मुझे इन्वायरमेंट, यूज़ केसेस या कोई बताने वाला नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे ऑफिस में आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने फिजिकली हमारे ऑफिस में आके बैठना होगा। ये फ़िलहाल अभी ऑफ़र हमने सिर्फ ऑन साइट के लिए निकाली है क्योंकि ऑनलाइन में मेंटोरशिप थोड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग तो हो जाती है बट मेंटोरशिप का हक हम उस तरह से अदा नहीं कर पाते जो कि ऑन साइट में करते हैं, इसलिए अभी हमने ऑनलाइन नहीं रखी उसको, ठीक है। इसी तरीके से कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम हमने निकाला है उन लोगों के लिए जो कि डिप्लोमा या ग्रेजुएशन को देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो ईद के बाद स्टार्ट है कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम। तो किसी ने अगर को लर्निंग के बारे में देखना है या किसी ने कैरियर ग्रोथ के बारे में देखना है, उसके लिए अगर आपके पास मिस जैरिश का नंबर है तो मिस जैरिश से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे मिस जैरिश का नंबर आपको दे भी देता हूँ, तो आप लोग मिस जैरिश से कांटेक्ट कर लें और मिस जैरिश से बात करके को लर्निंग या उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर ग्रोथ ईद के बाद स्टार्ट होगा, जिसमें हम AWS, गूगल, एज्योर, डेवऑप्स, ये तमाम चीज़ें करा रहे होते हैं सुबह 11 से शाम 5 तक, यानी कि अपने 6 घंटे देने होते हैं यहाँ पे हमें। और को लर्निंग शाम में होता है वीक डेज़ के अंदर, जिसमें आप हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे इंजीनियर्स के साथ बैठ के काम सीखते हैं आप, दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। को लर्निंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। को लर्निंग कोर्स नहीं है, को लर्निंग एक इन्वायरमेंट है। जिस तरह को वर्किंग स्पेस का नाम सुना है आपने, या आप अपने ऑफिस में कभी भी चले आते हैं, कभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, हमारा भी यही वाला हिसाब है। आप कभी भी आके काम शुरू कर सकते हैं, मटेरियल और चीज़ें हमारे पास बनी हुई होती हैं, आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और जब चाहें शुरू कर लें, ठीक है। उसके लिए भी आप मिस जैरिश से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम लोग। ये तो मैंने बता दिया को लर्निंग को वर्किंग का। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या तो आप फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म चूज़ करें, वहाँ करें, या हमारे पास आएँ और हमारे अकाउंट्स के ऊपर काम करें। क्योंकि देखें आपका एक और प्रॉब्लम भी है, आप गूगल का अकाउंट बनाते हैं, आप AWS का अकाउंट बनाते हैं, आपके अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते हैं, हम आपको अपना अकाउंट देंगे, आप उस अकाउंट पे लैप्स करेंगे सारी, ठीक है। आपको अलग से पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आखिर में आता है फ्रीलांसिंग कि आप अपवर्क, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स हमारे पास लेकर आएँ,
तो उसके अंदर हम आपको भी करवाएंगे और वो प्रोजेक्ट हम आपके बिहाफ पे क्लाइंट्स को डिलीवर करवाएंगे। ये काम दो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। उसमें से एक स्टूडेंट यूके चला गया है और एक मरी में होता है पाकिस्तान में। इन दोनों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इनका एक ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा के क्लाइंट है जिनको हम तकरीबन 3 साल से सर्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। जितना हम कमा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उतनी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं आगे। सो ये था सवालों के जवाबात। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप आ जाएँ अपने सवालों की तरफ और बताएं इसके ऊपर, अगर आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं तो। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे रोकते हैं। जी इफ्तिखार भाई, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये फीडबैक का लिंक है, इसके ऊपर आज का सेशन का फीडबैक दे दीजिएगा लाजमी। और आपकी कोई भी क्यूरी हो वो training@shirdil पर ईमेल कर दें या मिस जैरिस से कांटेक्ट कर लें। लेकिन कांटेक्ट भैया आपने खुद करना होगा। जितना ज़्यादा आप कांटेक्ट में डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपको ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर ऑफिस विजिट करना है तो मंडे से फ्राइडे किसी भी टाइम पे आप कॉल करके आ सकते हैं। रमज़ानों में हम रात 10 से सुबह 4 बजे तक अवेलेबल हैं ऑफिस में, तो यहाँ आप आके हमसे मिल सकते हैं, जगह देख सकते हैं जहाँ बैठ के और भी लोग काम कर रहे हैं। जी इफ्तिखार भाई, सवाल आता है। जी उस्मान, दरअसल मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस डेवलप करते हैं। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं अपवर्क, क्योंकि वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़रा कम होती है, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, हमें एक सेफ बिट लगती है। तो हम कोशिश करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू सिफ्ट थ्रू द अपवर्क, और दूसरे प्लेटफॉर्म से हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो अपवर्क के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर दिखने से ज्यादा चांसेस हैं कि लोग जो है वो हमें कंसिडर करेंगे बिजनेस के लिए, और किस तरह से, खैर वो एक तो तरीकाकार मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये कि हमें किस हवाले से उसको ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए। अच्छा देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इनका सवाल इफ्तिखार भाई का आप लोगों को समझ में आ गया कि बिज़नेस, क्योंकि इफ्तिखार भाई क्योंकि सेल्स और बिज़नेस साइड के, तो इसलिए वो उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। और याद रखिएगा, आप जितनी भी टेक्निकल स्किल सीख लें, जब तक बिज़नेस नहीं होगा आपकी वो टेक्निकल स्किल किसी काम की नहीं है। आप रखे रहेंगे, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए देखें बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं करता, लेकिन लोग बार्क यूज़ करते हैं। बार्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है डेवलपमेंट साइड के लिए। वो महीने के $1000 लेकिन चार्ज करता है, तो वो कंपनीज़ के हद तक है। फाइवर, अपवर्क के ऊपर आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। 3 अकाउंट्स हैं, तो मेरा अपवर्क के ऊपर ज़्यादा काम होता है, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे कम होता है। ठीक है, और आप एक और बिज़नेस भी साथ में कर सकते हैं जो मैं सबको बताता हूँ कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। आपको कुछ नहीं आता, आप कहीं ना कहीं से पढ़ाना शुरू कर दें। पढ़ाने से कम जो पैसे आपने लगाए होंगे वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपने सीखी हैं दूसरों को सिखा रहे होंगे, तो वो चीज़ें और कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी। देखें, जब एज अ ट्रेनर आपको कोई लैब करानी होती है ना, उससे पहले आपको वो लैब खुद परफॉर्म करनी होती है। तो जब आप 1 दफ़ा लैब, 2 दफ़ा लैब, 3 दफ़ा लैब परफॉर्म करेंगे तो कम से कम हैंड्स ऑन ग्रिप हो जाएगी आपकी। फिर आप इजीली उन लैब्स के ऊपर, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा फ़खर भाई। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसके अंदर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आप सोशल इवेंट्स में जाएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर अपनी बिज़नेस की चीज़ें लगाएं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को दिखाई दे। छोटे छोटे कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स बनाएं, छोटे छोटे कस्टमर्स को सर्विस देना शुरू करें। और आप हमारे साथ भी एज ए रीसेलर काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे सर्वर्स को सेल कर सकते हैं, हमारे डोमेन्स को सेल कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आता है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, आप हमें बता सकते हैं, हम आपके पे आप पे इंटरव्यू लेंगे, मीटिंग्स लेंगे, ठीक है ना, उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, और उसमें आपकी एक परसेंटेज भी होगी। तो उसमें 2 फ़ायदे आपको होंगे, आपका प्रोजेक्ट लूज़ नहीं होगा, आपकी अपवर्क फाइवर की रेटिंग ऑटोमेटिकली ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि मेरे 2 स्टूडेंट ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, एक यूके में है और एक मरी में, पाकिस्तान मरी में है। तो उनके साथ हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कस्टमर जिनको मैं 3 साल से सर्व कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे। ठीक है, तो उनकी मंथली परसेंटेज अलग बन रही होती है, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी प्रोफाइल भी अप हो रही है, और वो भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उनको खुद भी नहीं बैठना पड़ता। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके लिए। स्टार्ट मैंने खुद किया था, उसके बाद फिर मैंने सेल्स की टीम रखी, उनको काम सिखाया। तो बहुत सारी लीड्स हमें एग्जीबिशंस और दूसरी जगहों से मिलती हैं। फिर मैं पाशा का मेंबर हूँ सॉफ्टवेयर हाउसेस का, वहाँ से लीड्स आती हैं। उसके अलावा अपवर्क फाइवर पे आती है, लिंक्डइन पे हम पोस्ट डालते हैं, वहाँ आती है। एकेडमी के ग्रुप्स हमारे हैं, एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वो लोग बिज़नेस लेकर आते हैं, उनको हम सपोर्ट दे रहे होते हैं। इस तरह से ही हमारा बिज़नेस मॉडल चल रहा है। जी इफ्तिखार भाई।
अच्छा, एक जहन में मेरे सवाल था, वो महव हो गया, मैं कोशिश करता हूँ गैदर करने की। अच्छा, आपने जैसे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से ही था वो, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, वैसे जैसे बार्क की बात हुई, तो वहां से कैसा आउटपुट है? कुछ मैंने बार्क पे अच्छा काम है? नहीं किया क्योंकि हम बार्क पे नॉर्मली डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर हाउसेस करते हैं। हम क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है इसलिए हमने वहाँ से प्रोजेक्ट नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास कोई डेवलपमेंट की टीम डायरेक्टली नहीं होती है ना। लेकिन बार्क के ऊपर मिनिमम आपको $1000-1500 महीने का खर्च करना होता है। ओके। एक और था सवाल, वो अभी मुझे बस महव हो गया मेरे जहन नहीं नहीं, से। आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप मुझे कर लीजिएगा मुझे। हाँ, याद आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको सही व्हाट्सएप है, करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ओके। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये फीडबैक का लिंक है training@शेरदिल पर। आप अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, मिस जैरिश को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन भागा दौड़ी आपने खुद करनी है। आपने अगले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। ईद के बाद हमारा कैरियर ग्रोथ भी स्टार्ट हो रहा है और डेवऑप्स भी स्टार्ट हो रहा है, और सिंगल AWS भी। जिसने पूरा कैरियर ग्रोथ नहीं करना वो खाली AWS में ले सकता है। कैरियर ग्रोथ इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी क्लाउड। पहले हम उसको मल्टी क्लाउड के नाम से करते थे, फिर हमने कैरियर ग्रोथ कर दिया उसको, तो उसके अंदर मल्टी क्लाउड आ जाता है। उसके बाद AWS अलग स्टार्ट हो रहा है, डेवऑप्स अलग स्टार्ट हो रहा है, और मेरा गूगल और अलीबाबा का अलग बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं 8 या 10 लोगों को ट्रेन करूंगा। और जो दुबई में, वो फिजिकली मेरे ऑफिस भी दुबई में आ सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं मेरे साथ वो। जी इफ्तिखार भाई। हाँ जी, मुझे याद आ गया। अच्छा, मैं एक हवाले से एक सवाल और करना चाह रहा था कि हाँ इस वक्त सऊदी अरब में, क्योंकि एक नियॉम प्रोजेक्ट एक बड़ा, एक जायंट प्रोजेक्ट है और बड़ा उसका, मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा जॉब के हवाले से बिल्कुल भी कोई फिलहाल इस तरफ कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस एक्सपेंशन इस हवाले से देख रहा हूँ कि जैसे मेरी कंपनी में जितने नए वर्टिकल खड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें डेटा एनालिटिक्स का तो अभी हमारा चल ही रहा है, और भी हैं वर्टिकल्स जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, स्टाफ ऑगमेंटेशन का कुछ काम है, और क्लाउड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक वर्टिकल हम शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ अपने मेरे एक जहन में बात आ रही थी कि सऊदी सऊदीया में तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदीया में कंपनी बनाने का खर्चा जो है वो तकरीबन 1 लाख रियाल आता है तकरीबन, ठीक है ना। उसके बाद उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें भी आती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो या तो आप किसी सऊदी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें, और नियॉम में प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास A ट्रेड या B ट्रेड का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा जीशान, बेसिकली यहाँ पे हमारे 3-4 कनाडा के लोग हैं, तो वो SSUET वाला ग्रुप जो है उसमें मेरे ख्याल है आपको अली और बकिया लोग, उस्मान, ये लोग आपको गाइड कर सकते हैं। ये लोग कनाडा से हैं, तो वो आपको बता सकते हैं यहाँ पे। शुमाइला, इफ्तिखार भाई, सवाल का जवाब मिल गया आपको? जी, वो जवाब मिल गया। क्या ओके। मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि नियॉम के लिए अभी आपने जो रिक्वायरमेंट कही, क्या अच्छा, उसके न्योम के हवाले बारे में से? एक और चीज़ भी आ रही है बड़ी वहाँ पे, कि न्योम में 2 मुल्कों का दाखिला मना है एज़ पर आई नो, वो है पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, माशाल्लाह। ये अभी मैं सऊदीया में था, सऊदीया में हमने अच्छा पार्टनरशिप्स और जी। लोगों के साथ काफ़ी काम किया, तो उन लोगों ने काफ़ी बातें हमें बताई हैं। और नियॉम का प्रोजेक्ट 2030 हाँ। तक है, और नियॉम के अंदर जो है ना, ए कैटेगरी की, जैसे बिन लादेन टाइप की जो बड़ी कंपनीज है, सिर्फ उन्हीं को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, छोटी कंपनीज को इतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सऊदीया में कंपनी बनाने के बाद ही, मतलब ये चीज़ें सारी मिल सकती हैं आपको। लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा है इस वक्त सऊदी में कंपनी बनाने का, और उसको मेंटेन करने का। हर साल आपने 70,000 रियाल देने हैं, या 80,000 रियाल आपको देने हैं। दुबई में इतनी कॉस्ट नहीं अप्रोक्सीमेटली। आती जी, इतनी। तो जाहिर अप्रोक्सीमेटली। है, बिजनेस आए नहीं आए, आपने पैसे तो इतने देने हैं आपको। तो वो बाकी सब चीजें जो हैं वो मिला के तो 10-15 मिलियन तो हो ही जाएगा मेरा ख्याल है। करेक्ट, इतना तो बनेगा ही, जाहिर है। डेफिनेटली, हाँ ये ठीक है, तो फिर चीज़ है, वो इनका बहुत इनकम मुश्किल। भी इसी हिसाब से हाँ, तो होगी, थोड़ा आप सा इसका वर्कआउट बेहतर करना होगा। तरीका क्या है डेफिनेटली। कि आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लें वहाँ पे, और हाँ उसको हाँ, साथ लेते हुए यस। चल लें आप। वो चीज़ ओके, पॉसिबल है। थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम जी। शुमाइला, आपका कोई सवाल था? सवाल नहीं था, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सऊदीया में, जहाँ एज फार एज आई नो, आपको कफील हायर करना पड़ता है फॉर श्योर। कफील आपका होना चाहिए, और कफील कुछ पोर्शन ऑफ शेयर लेता है आपको, क्योंकि आप एज अ डायरेक्ट बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। आपको उसके मतलब मातहत उसी की वो जो एक वो उसको अपॉर्चुनिटी, या एक कह लें कि रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग होती है, वो कफील की होती है।
नहीं, अभी कफील इन्होंने सिर्फ चेंज कर बैठ दिया 2024 में, इन्होंने 100% ओनरशिप दे दी है कंपनीज को ना। अभी अभी मैं जैसे सऊदीया में था, रियाद में, तो हमारे पास सऊदी कंपनीज आई, उन्होंने बताया कि 100% ओनरशिप अब सऊदी गवर्नमेंट ने दे दी है। बट द रूल इज़ कि आपको सऊदी भी साथ में हायर करने हैं, लाजमी तौर पे। सऊदीलाइजेशन के ऊपर आपने सऊदी भी साथ में हायर करने हैं। तो अगर आप सऊदी हायर नहीं करते तो आप अपनी कंपनी को रन नहीं कर सकते। सऊदी काम करता है नहीं करता आपके अंडर में, वो एक अलग मैटर है, बट सऊदी हायर करके उनको सैलरी देना, वो करना, ये भी आपके उसमें आता है। तो उन्होंने कफ़ील हटा के इस तरह से कर दिया है कि अपनी जो लोकल्स हैं ना, उनको आपकी कंपनी के ऊपर थोप दिया कि आपने इनको भी साथ लेके चलना है अपनी कंपनी में। अच्छा ठीक है, मैं डबल चेक करती हूँ अपने सोर्सेज हाँ, से, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बन रहा था ओके। सऊदी में। जो किचन यूटिलिटीज होती है ना, जो हाँ कमर्शियल किचन्स की चीजें होती हैं, हाँ 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 उसमें हाँ। हम इन्वेस्टमेंट करना छोड़ रहे थे, तो वो हमारा पेपर वर्क और वो सारी चीजों में कफील का प्रॉब्लम आ रहा था। मैं आपको मैं उनसे एक दो दोबारा अपडेट। कंसल्टेंट्स के नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। अभी मुझे इसके बाद, मीटिंग के बाद बता दें, मैं कंसल्टेंट्स का नंबर दे देता हूँ आपको ना। वो आपको डायरेक्ट बता ठीक देंगे जो है, कंपनी सेटअप करते हैं वहाँ पे ना। ठीक है, ठीक ठीक है। है, थैंक यू एफएस सर। आपकी कोई सवाल था? जी बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई सवाल नहीं था, ये सऊदी के टॉपिक पे काफ़ी बातें चल रही ओके, थी तो मैंने सोचा मैं भी इनपुट दे दूं अपना। श्योर श्योर श्योर। कि बेसिकली यहाँ पे बिज़नेस करने के दो मॉडल हैं। एक मॉडल वो है जो कि आपने एक्सप्लेन किया है हाँ, कि किसी कफील के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। ये उस केस में है जब आप फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट के साथ अपना वहाँ पे लाइसेंस नहीं ले सकते, जिसके लिए आपको 20 मिलियन रियाल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि यानी कि आप एज अ बहुत जाइंट एंटिटी एंटर कर रहे हैं वहाँ पे। फिर आप अपनी मतलब आप एक एंटिटी के तौर पे होंगे। आप खुद अपना वर्क परमिट निकाल सकते हैं, वर्क परमिट क्लोज करवा सकते हैं, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। तो वो तो एक बहुत बड़े लेवल की गेम है। ठीक है, तो वो तो एक चीज़ साइड पे हो गई। सेकंड जो चीज़ है वो है किसी सऊदी के साथ कोलैब करके फिर आपने जो है बिजनेस अपना करना है। तो ये सेकंड मॉडल है जो कि वहाँ पे वर्क करता है। तो बहुत से जो पाकिस्तानीज हैं जो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इस सेकंड मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो एक पुराना मॉडल हुआ करता था जिसमें कफील होता था, उसके करेक्ट। आप अंडर में काम कर रहे होते थे, सारी चीज़ें थी। तो वो बहुत एक पॉइंट पे पहुंच के कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आप आ जाते थे कि अगर उसके साथ आपकी जो है वो थोड़ी सी भी डिसएग्रीमेंट की तरफ आप गए तो जो जेल में उसके जाने का पास पूरी प्रोसेस जो पावर स्टार्ट हो होती गया थी। था, बिल्कुल। हाँ, तो उसके पास पूरी पावर होती थी कि वो आपको वहीं पे जो है वो हाईजैक कर दे पूरा कंप्लीटली और आपको एग्जिट लगा दे, तो आपकी लीगैलिटी वहाँ पे टोटली क्लोज हो जाती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो एक लेवल पे लेकर आ गए हैं उसको कि लाइक एक सऊदी और आपके बीच में एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस एग्रीमेंट होता है, और उसके बेसिस पे फिर आप जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें कि वो पार्टनरशिप के बेसिस पे होता है। फिर जो सऊदीज़ को हायर करने वाली बात है कि इतने सऊदीज़ हायर होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है कि आप की जो कंपनी है वो रजिस्टर होती है, वो लेबर ऑफिस उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो फिर मैनेज उनको उसी तरीके से करना पड़ता है कि कितने सऊदी एम्प्लॉयज़ हैं, जिसकी वजह से आप जो है हमेशा यहाँ पे कलरिंग सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा लोगों को समझ आ जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ग्रीन जोन में रहें या फिर येलो जोन में रहें। येलो जोन का मतलब है कि अब आप डेंजर की तरफ जाने लगे हैं, जिसमें ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड उनका था कि ब्लू का मतलब है कि आप ओवर मतलब साउदाइजेशन पे हैं, टोटली फाइन है। ग्रीन का मतलब है कि आप मीट कर रहे हैं। येलो का मतलब है कि आपकी जो है वो अब वायलेशन स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह का सिलसिला होता था, जिसकी वजह से आपके जो ऑन बोर्ड हायर्ड लोग होते थे उनकी इकामा की रिन्यूअल और वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो जो लोग इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि मतलब जो राइट सोर्सेज हैं सारी चीज़ें उसके बिहाफ पे स्टार्ट करें। मतलब मेरा वहाँ पर थोड़ा सा हमारी फैमिली का भी सिलसिला है कि मतलब हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो ये है कि जिनको जाना है वहाँ पे बहुत देखभाल के जाएं किसी सोर्स के थ्रू। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ गोइंग जंप बिल्कुल ना लगाएं वहाँ पे। हम लोग काफ़ी विजिट करके आ रहे हैं। मैं 2 साल से लीप में क्योंकि जा रहा हूँ, इस साल मैं एग्जिबिट भी था। तो जी यही प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी कि एक तो पैसे ज़्यादा होते थे, दूसरा आपको रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें काफ़ी फुलफ़िल करनी होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने अभी वहाँ पे इंटर नहीं हुए एज अ कंपनी ना। तो यस, जी जज़ाकल्ला। बिल्कुल। जज़ाकल्ला, बिल्कुल। जी, और एक नियम के बारे में सिर्फ कह दूं, बात जो आपने मेंशन की है हम्म, वो ठीक है, क्योंकि जो वहाँ का ज़्यादातर काम है वो या तो बाहर की कंपनीज के पास है, फ्रेंच कंपनीज के पास है। और सेकंड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि
बहुत सी अरब कंट्रीज़ भी उसमें जो हैं लोकल उनकी अपनी, और बाकी अरब कंट्रीज़ भी वो इन हैं काफ़ी ज़्यादा। वो मतलब किसी को इतने ईजिली आने नहीं देंगी, मतलब फ्रंट लाइन वो खुद हैं, आप उसके सेकंड या थर्ड लेवल के सब कौन बन के काम कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है फिर। ऐसे ही तो ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा हारिस, आपका कोई सवाल था? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो आपको। और सर मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मैं भी पूरा सेशन देख रहा था, तो इसमें आपने कराची की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि हमारे पास कोवर्किंग स्पेस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हैदराबाद के अंदर इस तरीके की कोई फैसिलिटी है नहीं, और मैं यहाँ पर फाइनेंस के अंदर जो है वो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं AWS ऑलरेडी 80% कवर कर चुका हूँ, और 40 to 50% मैं क्लाउड डेवऑप्स भी जो है AWS क्लाउड डेवऑप्स, इसको भी मैं तकरीबन पढ़ रहा हूँ साथ साथ। तो सही है। अब मेरा सवाल सर ये है कि हैदराबाद में कोई इस तरह की फैसिलिटी है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर है तो आप काइंडली मुझे ये बता दें, और कोई इस तरीके के जो कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरीके का कोवर्किंग स्पेस हो, या कोई ऐसी सिटिंग हो जहाँ पे नेटवर्किंग हो सके, जहाँ पे बंदा थोड़ा सा स्किल सीख सके और इन्हांस कर सके अपने आप को। तो एक तो वो बता दीजिएगा, और सेकंड ये कि अगर मैं जो आपका करियर ग्रोथ का ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं उसमें एडमिशन लेता हूँ तो मुझे यहाँ से जॉब लेफ्ट करके कराची मूव ऑन होना पड़ेगा। तो अगर मैं उसमें स्टेप करता हूँ तो मेरे लिए फिर क्या बेनिफिशियल होगा फॉर द फ्यूचर? तो सर ये दो मेरे क्वेश्चन हैं, काइंडली इसको मैं आप बता थोड़ा देता हूँ। अच्छा अभी क्लास सेशन के बाद अगर मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप करें। हैदराबाद में 2-3 लोग हैं, एक तो हाइशा के नाम से आपका वहाँ ग्रुप है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन IT सिक्योरिटी करके जो है ना आपकी पूरी वो है, सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है। तो उनके जो वो हैं लीड हैं फरीद भाई, वो शायद आपके ग्रुप पे भी होंगे, मैं उनका नंबर दे देता हूँ। उसके अलावा हमारी एक स्टूडेंट हैं रुबीना, जिन्होंने हैदराबाद से ही मुझसे पढ़ा था। इस वक्त वो गूगल की एम्बेसडर भी हैं, AWS भी देख रही हैं वो, और एजोर पर भी काम कर रही हैं वो बहुत सारे मीटअप्स वगैरह हैदराबाद में करवाती हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, उसके साथ साथ कैरियर ग्रोथ में आप ना आएँ अपनी जॉब छोड़ के, मैं किसी को भी जॉब छोड़ने का मशवरा नहीं देता। कैरियर ग्रोथ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी क्लाउड ना। तो अभी आप हमारे पास जो AWS का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन कर लें आप ईद के बाद, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो गूगल वगैरह स्टार्ट है वो आप पे मेरे साथ कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप उनके पास AWS का ऑनलाइन और जो डेवऑप्स के बैजेस हैं पहले वो कंप्लीट कर लें ऑनलाइन। आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप हैदराबाद से आराम से कर सकते हैं। हैदराबाद से ऑलरेडी कोई 14 या 15 स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, और वो एक अच्छी पोजीशंस पे और अच्छी सैलरी के ऊपर वहाँ काम कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर ही मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में, और 2 से 3 हैं जो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो सर काइंडली उनका नंबर, मेरे पास आपका नंबर तो है, मैं आपको मुझे मैसेज करो अभी मैसेज अभी करूँगा। सेशन के बाद, मैं उनके नंबर से जी, चीज़ें देता हूँ, मुझे लिख देना चीज़ें ना, और मैं जहरिश का भी नंबर साथ में दे दूंगा ताकि आप अपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो वो सब करवा सकें। जी, सो जितने भी हमारे ये लोग बैठे हुए हैं, एक तो एकेडमी ग्रुप में सब ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें, बात कर सकें। दूसरी बात यह है कि आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी चीज़ें हों आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं या टीम को ही मैसेज कर सकते हैं। रही बात ट्रेनिंग से, उसकी मैं ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आजकल होता नहीं हूँ पिछले 2 सालों से, क्योंकि मैं कंसल्टिंग साइड पे और बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ चला गया। तो जैसे मैंने बताया कि दुबई में ऑफिस होता है, मैं मोस्टली वहाँ पर होता हूँ, फिर बहरीन की कुछ डिप्लॉयमेंट्स होती है, तो फिज़िकली मेरी ट्रैवलिंग इस वक्त ज़्यादा है। ठीक है ना, पिछले 1 महीने से मैं दोहा में और रियाद में था, वहाँ की इवेंट्स और ट्रेनिंग्स और उनको देख रहा था। तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा एंड उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं आगे चीज़ें, लेकिन जल्द से जल्द आपने थैंक यू। खुद स्टार्ट करना है, ठीक है। जी चले, सर, मैंने आप थैंक लोग का बहुत टाइम लिया, मेरे ख्याल है सुबह आप लोगों का ज़ाहिर है सेरी का भी टाइम है, चीज़ें भी हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेशन। मैं इसकी वीडियोज़ और चीज़ें इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा कोई सवालात कोई चीज़ें हों तो आप ग्रुप पे बता सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह एवरीवन, थैंक यू, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।